दोस्तों जरा सोचो, अगर आप इलेक्शन के दिन वोट डालने जाते हो पूरे जोश में और बूथ पर पता चलता है कि आपका नाम लिस्ट से गायब है, कैसा लगेगा आपको। यही डर आजकल लाखों घर में बैठा हुआ है और वजह है एसआईआर। हर तरफ अफवाह उड़ रही है। कोई कह रहा है नागरिकता का सबूत मांगा जाएगा, कोई कह रहा है बाहर रहने वालों का नाम कट जाएगा, कोई कह रहा है महिलाओं को शादी का पूरा रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इन सारी अफवाहों की हवा निकालने वाला हूं। तो समझ गए, एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा और वीडियो के आखिर में ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने अभी तक किसी और वीडियो में नहीं सुनी होगी। तो पूरा देखिएगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो हर दूसरे कमेंट में आ रहा है। बहुत लोगों ने अपना घर बदल लिया है, शहर बदल लिया है, कोई किराए पर रह रहा है तो कोई नई जगह सेटल हो गया है। सवाल यही है कि इनका एसआईआर कैसे होगा। तो अब ध्यान से सुनो, आपको कहीं भी भागदौड़ करने की देखो ज़रूरत नहीं है। आपका एसआईआर उसी जगह होगा जहां अभी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां रहते हैं या नहीं रहते, बीएलओ उसी पुराने पते पर फॉर्म लेकर पहुंचेंगे। और अगर आप चाहते हो कि साथ ही एड्रेस भी अपडेट हो जाए तो फॉर्म नंबर 8 भी साथ में भर दीजिएगा। बीएलओ खुद पूरा प्रोसेस समझा देंगे। मतलब एक टिकट में दो काम हो जाएगा, एसआईआर भी और नया पता भी अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद सबसे ज़्यादा टेंशन दे रहा है, खासकर उन लोगों को जो दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में या विदेश में जाकर बैठे हैं। सोचिए आप दुबई में बैठे हो, सऊदी में काम कर रहे हो और घर वालों का फ़ोन आता है कि फॉर्म आया है, साइन करना है। अब क्या करें। देखो घबराइए मत, घर पर रहना जरूरी नहीं है। आपका घर का कोई भी सदस्य हो, माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो या पत्नी हो, वो बीएलओ से फॉर्म ले सकता है और आपकी डिटेल भर सकता है। बस एक बात याद रखिएगा, आपके साइन की नकल कोई नहीं करेगा। वो अपना खुद का साइन कर देंगे और बगल में लिख देंगे कि वो आपके क्या लगते हैं, जैसे पिता, भाई या पत्नी। ठीक है, यही फॉर्म पूरी तरह मान्य होगा और इसी से आपका नाम भी सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, होगा क्लियर। अब वो सवाल है जिसने सबसे ज़्यादा डर फैलाया है और शायद आप भी यही सोचकर परेशान होंगे, क्या एसआईआर के जरिए नागरिकता चेक की जा रही है? क्या इसका मतलब है कि साबित करना पड़ेगा कि आप भारतीय हो? दोस्तों साफ सुन लो, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण है, एक तरह का सर्वे है, ताकि पता चल सके कि कौन वोटर अब इस दुनिया में नहीं है और कितने फर्जी नाम लिस्ट में चढ़े हुए हैं। नागरिकता से इसका कोई सीधा लेना देना नहीं है। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम था तो बस फॉर्म भर दो, फोटो लगा दो, साइन कर दो और जमा कर दो, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़रा रुकिए, क्योंकि अभी तक जो बताया था वो तो शुरुआत थी। असली मज़ेदार और ज़रूरी बात अब आने वाली है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो शादी के बाद ससुराल में सेटल हो गई है। बहुत सी महिलाओं का सवाल है कि हम तो 20-30 साल से ससुराल में हैं, हमारा प्रूफ कहाँ से आएगा? तो जवाब बड़ा आसान है इसका। अगर शादी के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा नहीं है और 2002 की लिस्ट में भी नाम नहीं है तो ससुराल की किसी भी डिटेल की जरूरत नहीं है। सीधे अपने मायके से यानी माता पिता, भाई या किसी रिश्तेदार से 2002 वाली वोटर लिस्ट की जानकारी मंगवा लीजिए और वही फॉर्म भर दीजिए। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ा पेच नहीं है, कोई झंझट नहीं है इसमें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सालों पहले गांव छोड़कर शहर आ गए, दूसरे राज्य में जाकर घर बना लिया। सवाल है माता पिता या दादा दादी का डिटेल अब कहाँ से लाए हम? तो देखो टेंशन मत लो, आपके माता पिता या दादा दादी देश के किसी भी कोने में 2002 में वोटर रहे हो, आपको बस उनका विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या पता कर लो, चाहे ऑनलाइन ही निकाल लो और फॉर्म भर दीजिए। कोई पेपर अटैच करने की जरूरत नहीं है, बस सही जानकारी भरनी है। अब सबसे दिलचस्प सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा, आखिर 2002 का ही प्रूफ क्यों मांगा जा रहा है? उससे पहले का क्यों नहीं, बाद का क्यों नहीं? इसकी वजह है कि 2002 और 2003 में पूरे देश में बड़ा एसआईआर हुआ था और उस लिस्ट में जिनके माता पिता का नाम दर्ज था उन्हें पक्का और असली वोटर माना गया। तो अभी अगर आप उस पुरानी लिस्ट से अपना कनेक्शन दिखा देते हैं तो आप भी उसी पक्के वोटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। फर्जी वोटर का ठप्पा कभी नहीं लगेगा।
और अब वो बात जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, इसका असली फ़ायदा क्या है, ये सुनकर शायद आपकी सोच ही बदल जाए। दोस्तों ये एसआईआर लगभग हर 20 से 22 साल में एक बार होता है और ये 28वीं बार हो रहा है इस बार। पहले ज़माने में देखो डिजिटल दुनिया तो नहीं थी, तो बीएलओ अपने हिसाब से काम निपटा लेते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। अब सोशल मीडिया के ज़माने में हर छोटी सी बात भी तुरंत वायरल हो जाती है, इसलिए इतना डर और कन्फ्यूजन फैला हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब 20-22 साल बाद फिर एसआईआर होगा तो आपके बच्चों को अपने माता पिता या दादा दादी का नाम इसी 2026 वाली लिस्ट से दिखाना पड़ेगा ताकि उनका नाम सुरक्षित रहे। ठीक है, यानी आज आप जो एसआईआर करा रहे हो वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए एक पक्का सबूत बनकर रह जाएगा। और हाँ, अगर किसी वजह से नाम कट भी जाता है तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, कुछ महीनों बाद फॉर्म 6 भरकर दोबारा नाम भी जुड़वाया जा सकता है, बस उसे नया वोटर माना जाएगा, एसआईआर वाला दर्जा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उन नए लड़के लड़कियों की जिनकी उम्र अभी अभी 18 साल हुई है और जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा। दोस्तों इन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एसआईआर खत्म होते ही कुछ महीनों बाद नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकेगा। इस पूरे एसआईआर प्रोसेस से उनका सीधा कोई लेना देना नहीं है, वो जब चाहे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और अब आखिरी और जो सबसे ज़रूरी सवाल था उन लोगों के लिए जिनके माता पिता दादा दादी में से किसी का भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था। सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, नाम कट जाएगा या क्या होगा। तो देखो, चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों के लिए 13 तरह के दूसरे दस्तावेजों की एक लिस्ट दी है जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ लगाकर जमा कर सकते हो और आपका नाम पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ज़्यादातर घरों में इनमें से 1-2 पेपर पहले से मौजूद ही होते ही है और अगर नहीं है तो आसानी से आप बनवा भी सकते हो। तो देखा दोस्तों, जितना डरावना ये एसआईआर सोशल मीडिया पर आपको दिखाया जा रहा है, हकीकत उतनी डरावनी नहीं है। बस थोड़ी सी जानकारी और सही समय पर सही फॉर्म भर देने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल अभी भी छूट गया है तो नीचे आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट खाली पड़ा रहता है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर अगली वीडियो बना दूंगा, उस सवाल का जवाब भी दे दूंगा। और दोस्तों ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को सभी अपने भाई बंधुओं दोस्तों सभी के साथ शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी जानकारी है, हर जगह एसआईआर को लेकर बहुत अफवाह फैली हुई है, बहुत लोग परेशान हैं, तो इसलिए वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, व्हाट्सएप में, फेसबुक ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सभी को शेयर कर दो, लगा दो वीडियो को स्टेटस पर भी। ठीक है, तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।